एस्गार्डियन गॉड्स से लेकर गामा रेडिएशन से प्रभावित सुपर हीरोज तक हमने कई सुपर हीरोज देखे जो अपने इनक्रेडिबल सुपर पावर से दुनिया को बचाते आए हैं, जिन्हें हम लोगों ने कई बार देखा है और उनके पावर से इंस्पायर भी हुए हैं। पर उन सुपर हीरोज के बारे में क्या कहना जो बिना किसी सुपर पावर और एक्स्ट्रा एबिलिटीज के मार्वल में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते आए हैं और जरूरत पड़ने पे सबसे आगे खड़े रहे हैं। हालांकि इनके पास कोई एक्स्ट्रा सुपर पावर्स तो नहीं है, पर इनके स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन किसी सुपर पावर से कम भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम काउंटडाउन करेंगे टॉप 5 सुपर हीरोज इन एमसीयू हु डोंट पॉसेस एनी सुपर पावर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 5 नताशा। नताशा यानी कि ब्लैक विडो को कम ही एज में रसिया के एक सीक्रेट एकेडमी रेड रूम में डाल दिया गया था। इसमें लड़कियों को ट्रेन करके फाइटिंग स्किल एंड जासूस बनाया जाता था और साथ ही ऑल टाइप्स के वेपन को यूज करना सिखाया जाता था। फिर नताशा शील्ड को ज्वाइन कर लेती है और यहाँ से उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है एज अ सुपर हीरो। ब्लैक विडो दुनिया के बेस्ट फाइटर में से एक है जिसे हर तरह के फाइटिंग स्किल्स आती हैं। ब्लैक विडो पहली बार अपीयर हुई थी 2010 में आई मूवी आयरन मैन 2 में, जहाँ पे नताशा हमें हमारे आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे नजर आई थी और तब से नताशा एमसीयू की एक सेंट्रल मेंबर बन चुकी है। नताशा एवेंजर्स के साथ मिलकर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसमें उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नंबर 4 हॉकाई। हॉकाई के पास भी कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन ये अपने बो एंड एरो का यूज करके बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती भी हैं। हॉकाई पहली बार अपीयर हुआ था 2011 में आई थॉर मूवी में और ये एवेंजर्स टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है जिसका निशाना इतना पक्का है कि वो कभी बेकार नहीं जाता और एमसीयू में शायद ही कोई होगा जो हॉकाई जैसा निशाना लगा सके और ये अपने एक्यूरेसी, एगिलिटी एंड टैक्टिकल स्किल्स की वजह से जाना जाता है जो उसे बनाता है एवेंजर्स टीम का एक इसेंशियल मेंबर। हॉकाई ब्लैक विडो यानी कि नताशा की तरह ही शील्ड का मेंबर है। इसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद हॉकाई हमें रॉनिन के रूप में देखने को मिला जो कि मैक्सिको में हुए गैंग वॉर में उनके गन्स निकालने से पहले ही सबको मार देता है। रॉनिन तलवार चलाने के साथ साथ निंजा टेक्निक में भी एक्सपर्ट है। नंबर 3 एंटमैन। एंटमैन भी एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास भी कोई सुपर पावर नहीं है। एंटमैन यानी कि स्कॉट को ये सूट मिला था एक साइंटिस्ट से जिसका नाम हैंक था जो कि शील्ड के लिए काम करता था। हैंक ने पिम पार्टिकल्स की खोज की थी जो किसी भी चीज के एटम्स की दूरी को घटा या बढ़ा सकता है और साथ ही ये पार्टिकल्स किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकता था और इसी पिम पार्टिकल्स का यूज करके हैंक ने एक सूट बनाया जिसके हेल्प से वो चींटी की तरह छोटा हो सकता था और बड़ा भी हो सकता था। हैंक सोचता था कि पिम पार्टिकल्स का शील्ड वाले गलत यूज करेंगे, इसीलिए वो उसे भी अपना फॉर्मूला नहीं देता और हैंक की एज भी बढ़ गई थी, इसीलिए वो अपना सूट स्कॉट को देने के लिए सोचता है क्योंकि वो जानता था कि स्कॉट ही सही यूज करेगा और तब से हम स्कॉट को एंटमैन के रूप में देखते आ रहे हैं। एज अ एवेंजर्स स्कॉट सबसे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपीयर हुआ था जहाँ एयरपोर्ट पे उसकी धमाकेदार एंट्री ने लोगों के होश उड़ा दिए थे, जहाँ वो पार्टिकल्स के हेल्प से अपने आप को बड़ा कर लेता है और एक अमेजिंग फाइट हम लोगों को सुपर हीरोज के बीच में देखने को मिलती है। नंबर 2 फैल्कन। फैल्कन यानी कि सैम विल्सन पहले यूएस मिलिट्री एयरफोर्स में था, पर एक दिन सैम का एक दोस्त बैटल में मारा जाता है जिसके बाद सैम डिसाइड करता है कि वो मिलिट्री एयरफोर्स छोड़ देगा और फिर सैम कैप्टन अमेरिका के मिशन में उसकी हेल्प करने लगता है। फैल्कन के पास ऐसा गॉगल्स है कि वो काफी दूर से ही चींटी इतनी छोटे ऑब्जेक्ट को भी इजीली देख सकता है। सैम के पास एक जेट पैक है जिससे वो फ्लाई कर सकता है, शील्ड बना सकता है और साथ ही ऑटो फायर भी कर सकता है। इसके अलावा सैम हैंड टू हैंड बैटल में भी किसी को टक्कर दे सकता है एंड कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद अब कैप्टन के शील्ड की जिम्मेदारी सैम को मिल गई थी, जिसके बाद विंटर सोल्जर्स में सैम एक नए सूट में नजर आया और अब सैम के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी है जिससे वो और भी पावरफुल हो गया है और ये सूट पहले से और भी ज्यादा एडवांस हो गई है। नंबर 1 आयरन मैन। आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क एक नॉर्मल ह्यूमन ही है जिसके पास कोई एक्स्ट्रा सुपर पावर नहीं है, पर उसके हाई इंटेलिजेंस माइंड किसी सुपर पावर से कम नहीं है और इसी जीनियस माइंड के दम पर टोनी स्टार्क ने बहुत से एडवांस एंड पावरफुल आर्मर्स को क्रिएट किया है। एक्टर रॉबर्ट डॉनी जिन्होंने आयरन मैन का रोल प्ले किया और बन गए फैन फेवरेट। 2008 में आई आयरन मैन मूवी सुपर हीरोज एंड मार्वल्स के लिए एक बोनस की तरह था जो कि लोगों को काफी पसंद आया और यहीं से शुरुआत होती है एवेंजर्स टीम की और उसके बाद आयरन मैन की नई
जर्नी स्टार्ट होती है एज एवेंजर्स। जब जब लोगों पे मुसीबत आई तो आयरन मैन सबसे आगे खड़ा रहा, ये जानते हुए भी कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लड़ता रहा। फिर चाहे वो चित्तौरी आर्मी से लड़ते टाइम मिसाइल लेकर ऊपर जाना, अल्ट्रॉन से लड़ना या थैनोस के पूरे आर्मी को स्नैप से डिस्ट्रॉय करना, ये जानते हुए कि स्नैप के बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। और सब चीजें आयरन मैन को बाकी सुपर हीरोज से अलग बनाती हैं। और अगर आप भी आयरन मैन के फैन है तो 1 लाइक तो बनता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।